मैं अभी अभी बताया आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छे कंपनी चूज करना, कोई भी कंपनी में काम कर लो, ये क्यों नहीं, अच्छे कंपनी में क्यों चूज करना है। बट ये तो मैंने बता दिया, बट कैसे चेक करें। आप बोलेंगे सर आपने सही बोला, अच्छे कंपनी में तो सब ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन से कंपनी अच्छे हैं, कौन से कंपनी अच्छे नहीं है, पता कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा बहुत सारे कंपनी से कौन से कंपनी अच्छे है। हम जब कंपनी चूज करते हैं तो कुछ चीज होता है पी, पहला होता है प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल एथिकल टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए। जिस कंपनी का मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो एथिकल होना चाहिए। अगर वो एथिकल नहीं है, अगर वो पहले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, 2-3 बार जेल जा चुके हैं, उन कंपनी को चूज करना ही नहीं है। एथिकल टॉप मैनेजमेंट रहना जरूरी है। दूसरा, कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोई कंपनी भाड़े पे कर रहा है, इसका मतलब भागने का चांसेस है। अगर भाग सकता है, नहीं भी भाग सकता है, लेकिन अगर वो भाड़े पे चला रहा है, अगर उनका प्रॉफिट नहीं आया, भाड़ा नहीं दे पाया, तो जो ओनर है उनको निकाल देगा। निकालेगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उनका खर्चा ज्यादा आएगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। अगर भाड़ा देते रहेगा तो आपको कितना पैसा देगा। अगर कोई मैनेजमेंट का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आपको बांटेगा भी ज्यादा। फ्लेक्सिबल ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। अब बोलेंगे सर फ्लेक्सिबल मतलब लीडर लोगों का बात कंपनी सुनना भी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। लीडर जो बोल दे वही कर लेगा। कुछ कंपनी ऐसे हैं, लीडर लोग रातों रात प्लान चेंज करा देते हैं, लीडर को कहने पर प्लान चेंज हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि कंपनी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। सपोज मान लो आपने किसी गलती से एक नाम में स्पेलिंग बदल दिया, कंपनी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, वो बदल देना चाहिए, भाई गलती से मैंने ये नाम कर दिया, इसको चेंज कर दो, यहां फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन लीडर बोलेगा कि सर आप ना ये प्लान में ये चेंज करा दीजिए, वहां नहीं होगा। फ्लेक्सिबल कंपनी जिस चीज में होना चाहिए होगा, जिसमें स्ट्रांग होना है वो भी होना चाहिए। और क्या, मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए कंपनी। क्या आप जिस कंपनी में अभी है, ये सारे गुण उसमें है या नहीं? हमारे मैनेजमेंट एथिकल है या नहीं? आनंद सर को देख चुके हैं। yes. हमारे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं? yes. फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है या नहीं? yes. मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है या नहीं? yes. डायरेक्ट सेलिंग का भी मेंबर है वो ऑलरेडी। एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी जो चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है या नहीं? yes. अगर 8 महीने में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट डायमंड बनने वाला इंसान अगर नेटवर्क कंपनी बनाते हैं तो उनके पास अनुभव तो है। प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन, आपका कंपनी का हर जगह उनका प्रेजेंस रहना चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट रहना चाहिए जो मार्केट को पेनिट्रेट कर पा रहा होगा। हमारे कंपनी का ऐसा एक प्रोडक्ट है स्टेम सेल जो हर जगह में पेनिट्रेट करके घूम रहा है, उसके बराबरी में कुछ है ही नहीं। क्या आपके कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरे के पास जाने के बाद दूसरा कंपनी उसके आसपास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है? हर कंपनी में रेगुलर प्रोडक्ट हो सकता है, दाल हो सकता है, चावल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, हमारे कंपनी में भी होना चाहिए। बट ऐसा 1-2 प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपका यूनिक हो और इस प्रोडक्ट के नाम पे आपका कंपनी चल रहा हो। जो स्टेम सेल है हमारा, उसके नाम पर लोग हमारे पास आते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं।
तो ये तो हो गया प्रोफाइल। तो हमारे कंपनी का प्रोफाइल सही है, ये सर नो। अभी चलते हैं प्रोडक्ट्स। कंपनी का प्रोडक्ट भी ठीक होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एंड क्वालिटी, इंडिया में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन लोग यूज करने के लिए प्राइस, अगर हमारे पास हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है 40 रुपया से लेकर 5000 तक प्रोडक्ट है, क्वालिटेटिव भी है, कॉम्बिनेशन। अगर कोई बोलेगा सर आपके कंपनी का तो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, मैं बोलता हूं सर एक महीने में डायबिटिक को ठीक करने में 350 रुपया का ही खर्चा आता है, सर कॉस्टली कहां हुआ। तो मार्केट में प्राइस का भी फैक्टर आता है, हमारे पास है, क्वालिटी का फैक्टर है, वो भी हमारे पास है। मतलब प्राइस भी मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, क्वालिटी भी लोगों के जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, वो हमारे कंपनी में है। मोड्स इन प्रोडक्ट्स, MOATS, मोड्स। मोड्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के नाम पे आपको लोग ढूंढते हैं, ऐसा एक प्रोडक्ट आपके कंपनी में होना चाहिए। मतलब कंपनी को लोग उसी प्रोडक्ट के नाम पे जाने। तो टॉर्नेड को निगेला एंड मोलेसा के नाम पे लोग जानने लगे हैं, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो ये भी होना चाहिए क्या हमारे कंपनी में? अगर ये है तो ये कंपनी भागेगा क्या? आगे हम बिजनेस करना आसान है या नहीं? चेक मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटेड बाय। कोई भी डब्बे में देखिए उसमें 2 चीज लिखा हुआ है नहीं, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर किसने किया, मार्केटेड कौन कर रहा है। अगर कंपनी ने ये 2 चीज लिखा नहीं डब्बे में, वो कंपनी तो भागने वाला है। क्या हमारे जितने डब्बे हैं उसमें लिखा गया है मैन्युफैक्चरर का नाम? पढ़े हैं आप लोग? मैन्युफैक्चरर को अगर हम छुपाते नहीं है, इसका मतलब कंपनी लीगल है भाई, भागने वाला नहीं है। कहां से प्रोडक्ट लाते हैं लोग, छुपाते हैं। बहुत सारे कंपनी आज जाके चेक कर लेना। मार्केटेड बाय टॉर्नेड, डायरेक्ट सेलिंग ने जो भी हमारे रूल रेगुलेशन आया उसमें ये नहीं बताया गया कि आपको मैन्युफैक्चरर करना है। उस लॉ में ये लिखा गया है आपको मेंशन करना है आपको प्रोडक्ट कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रहा है। 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। अगर आपने हमारे कंपनी के साथ ज्वाइन किए 30 दिन के पहले, 22 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपका मन हुआ कि नहीं मेरे को ना गलती से मैंने ज्वाइन कर लिया, ये कंपनी ज्वाइन करना नहीं था और मेरे को सारे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, आप आराम से प्रोडक्ट रिटर्न करके आपका पैसा वापस ले सकते हैं। पता है या नहीं? नहीं पता? ये भी पता होना जरूरी है। जिस कंपनी में ये पॉलिसी है, क्या ये कंपनी भागने वाला है? 30 दिन तक आपको दे रहा है, आप जब भी चाहे विड्रॉ करा सकते हैं। अभी जितने लोग नए ज्वाइन हुए सोच रहे हैं कि इतने गाली पड़ रहा है आज ही विड्रॉ करा लूं। कोई सोच रहा है कि अगर ऐसा फैसिलिटीज कंपनी में है तो वो कंपनी सही है। तो आपको चूज करना है आपका कंपनी सही है या गलत है। आर यू इन द राइट कंपनी?